दिल्ली में आतंकियों का सीक्रेट ठिकाना। साजिश के हेडक्वार्टर पर दिल्ली पुलिस। जो ये गली आपको नजर आ रही है, इसी गली के अंदर एक घर के अंदर संदिग्ध बैग मिला है। दहशतगर्दों के गाजीपुर प्लान का खुलासा। जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने पूरे इलाके को कुछ यूं कॉर्डन ऑफ कर दिया है। आतंक के अंडरग्राउंड मोहरों का रहस्य। वो देश की राजधानी दिल्ली में बम ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। वो दिल्ली को दहलाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर आतंक के मोहरों की पूरी प्लानिंग हो गई बेपर्दा। आप भी देखिए दहशतगर्दों के गाजीपुर प्लान के खुलासे की पूरी कहानी। करीब 33 दिन पहले दिल्ली के गाजीपुर में बेपर्दा हुई थी एक बारूदी साजिश। 33 दिन बाद उस साजिश के हेडक्वार्टर तक जा पहुंची है दिल्ली पुलिस। तैतीस दिन पहले गाजीपुर सब्जी मंडी इलाके में आरडीएक्स से भरा बैग बरामद हुआ था। टाइमर के साथ छुपाए गए उस बम को डिफ्यूज करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। और आज 33 दिन बाद साजिश के हेडक्वार्टर से भी एक बैग जब्त किया गया है, जिसमें तबाही और बर्बादी का सामान छुपाया गया था। दिल्ली को दहलाने की आतंकी साजिश का वो हेडक्वार्टर बना था दिल्ली के सीमापुरी इलाके में। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में एक घर के अंदर संदिग्ध बैग मिलने के बाद बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड और एनएसजी को मौके पर बुलाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने पूरे इलाके को कुछ यूं कॉर्डन ऑफ कर दिया है। इस जो ये गली आपको नजर आ रही है, इसी गली के अंदर एक घर के अंदर संदिग्ध बैग मिला है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कुछ दिनों पहले गाजीपुर इलाके के अंदर जो आरडीएक्स मिला था, उस मामले की जांच कर रही थी। और जांच के दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि ओल्ड सीमापुरी इलाके के एक घर के अंदर कुछ संदिग्ध छिपे हुए हैं, जिनका कनेक्शन गाजीपुर में हुए जो धमाका है, जो आरडीएक्स वहां पर जो मिला था, उससे तार जुड़े हुए। दिल्ली में इस आतंकी साजिश का खुलासा उस वक्त हुआ जब आज दोपहर सीमापुरी की इस गली में लाव लश्कर के साथ पहुंची थी दिल्ली पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले मकान नंबर D49 के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर देखते ही देखते पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया। अचानक भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती देखकर लोग हैरान परेशान थे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद दिल्ली पुलिस के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। वो खबर थी संदिग्ध आतंकियों के हेडक्वार्टर की। वो खबर थी मकान नंबर D49 में छुपाए गए खतरनाक विस्फोटक से भरे बैग की। दिल्ली पुलिस ने सबसे बड़ा खुलासा यह किया है कि मकान नंबर D49 में छुपे संदिग्ध आतंकियों के तार गाजीपुर सब्जी मंडी की विस्फोटक साजिश से जुड़े हुए थे। स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची। घर का दरवाजा बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया और जब पुलिस के अधिकारी अंदर पहुंचे तो एक संदिग्ध बैग मिला। साथ ही वहां पर कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं कि वहां पर जो संदिग्ध छुपे हुए थे, उनका गाजीपुर में जो आरडीएक्स मिला था उनसे सीधा कनेक्शन हो सकता है।
सूत्रों की माने तो सीमापुरी के मकान नंबर D49 को लेकर दिल्ली पुलिस के पास कई अहम जानकारियां मिली थी। पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली थी कि आतंक के जिन मोहरों ने 14 जनवरी को दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में RDX से भरा बैग प्लांट किया था, वो इसी मकान में छुपे हो सकते हैं। दरअसल पुलिस को पता चला था कि 3-4 संदिग्ध आतंकियों ने यह मकान कुछ ही दिन पहले किराए पर लिया था। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने इस मकान की घेरेबंदी की थी, लेकिन उससे पहले ही आतंक के मोहरे यहां से गायब हो गए और पीछे रह गया विस्फोटक से भरा बैग। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि इस मकान का मालिक कासिम पेशे से ठेकेदार है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। पुलिस अब इस मकान के मालिक से पूछताछ कर रही है। वहीं कासिम की मां का कहना है कि इन लोगों को किसी भी आतंकी साजिश के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। पता ना भैया ने कैसे किराए को मुझे डीलर ने दिलवाया बेटा मेरे। डीलर कौन है? डीलर साथ में है। डीलर का नाम है शकील। शकील बेटा इधर रहती हूँ मैं, सही नगर में। उस घर में कौन कौन रहता था? किराए पे दिया बेटा मेरे। अच्छा, किराए पे दिया। अरे मुझे ही बंद कर दे, मुझे ही करवा दे बाबू मेरे। पुलिस तहकीकात में पता चला है कि मकान मालिक ने संदिग्धों को किराए पर मकान देने के बाद उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई थी। इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर मकान किराए पर लिया गया था वो सब के सब फर्जी थे। 3 लड़के जिनको ये घर किराए पर दिया हुआ था वो तीनों फरार हैं। पुलिस के सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया। हालांकि जो मकान मालिक है जिन्होंने उन्हें किराए पर दिया था उनका किसी तरीके का टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था। शायद उसी का फायदा उठाकर वो ओल्ड सीमापुरी इलाके के अंदर छुपे हुए थे। एक बड़ी साजिश रची जा रही थी क्योंकि गाजीपुर में भी RDX मिला था, IED मिली थी और अब उसी साजिश के तार जब ओल्ड सीमापुरी से मकान के D49 से जुड़े हैं तो यहाँ पर भी अब बैग से IED मिला है। जब गिरफ्तारी होगी तब पता चलेगा कि आगे इनकी पूरी क्या कॉन्स्पिरेसी थी, कहां इन्होंने रैकी की थी, कहां किन्हें इन्हें टारगेट करना था। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ने देश के दुश्मनों के मंसूबे नाकाम कर दिए हैं। पुलिस की चौकसी से टेरर का टारगेट बनते बनते बच गई राजधानी दिल्ली। शुरुआती तफ्तीश के दौरान कई अहम सबूत और सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। वो सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि गाजीपुर टेरर प्लान के पीछे है स्लीपर सेल की साजिश। दिल्ली पुलिस ने विस्फोटक साजिश का भांडाफोड़ करने के बाद मौका वारदात का बारीकी से मुआयना किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और NSG का बम निरोधक दस्ता भी वहां पहुंचा था। NSG की जांच के बाद यह साफ हो गया है कि बैग में IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के रूप में तबाही का सामान छुपाया गया था। IED में करीब 3 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। यह विस्फोटक गाजीपुर से मिले IED से मेल खाता था। हाल ही में कुल्लू से भी इसी तरह का विस्फोटक कार से बरामद हुआ था, जिसके बाद IED को NSG की टीम ने बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट की मदद से यहां से उठाकर दिलशाद गार्डन के एक पार्क ले जाकर 8 फीट गहरे गड्ढे में दबाकर डिफ्यूज किया। दिल्ली पुलिस को आज दोपहर 1 बजे ओल्ड सीमापुरी पे एक बैग मिला जिस बैग में 3 किलोग्राम IED बरामद हुआ। उस IED को यहाँ दिलशाद गार्डन में डिफ्यूज किया गया। फिलहाल हम मौजूद है दिलशाद गार्डन में। आप जहाँ हमारे कैमरे से देख सकते हैं वहाँ कुछ दूरी पे दिलशाद गार्डन स्थित है, जहाँ पे अभी से कुछ देर पहले IED को डिफ्यूज कर लिया गया है। डिफ्यूज तकरीबन 8 फीट जमीन के अंदर किया गया, जिसकी वजह से कोई धमाका या किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए उसको 8 फीट जमीन के अंदर खोद के IED को डिफ्यूज किया गया, यही दिलशाद गार्डन में। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज दिल्ली। सूत्रों की माने तो सीमापुरी में छुपे संदिग्ध आतंकी एक बहुत बड़ी साजिश के मोहरे थे। दरअसल दिल्ली के गाजीपुर इलाके की फूल मंडी में कुछ समय पहले जो RDX मिला था, उसी मामले की जांच करते हुए स्पेशल सेल की टीम दिल्ली के सीमापुरी इलाके के घर में पहुंची थी। गाजीपुर से बरामद IED और RDX
मामले की जांच के दौरान स्पेशल सेल ने कई दर्जन संदिग्ध फोन कॉल इंटरसेप्ट किए थे, जिसके आधार पर इस घर का पता चला था। सूत्रों के मुताबिक 29 जनवरी की रात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पार्किंग में खड़ी एक कार में हुए धमाके के तार भी गाजीपुर में बरामद आईईडी से जुड़े थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एफएसएल की टीम ने उस कार से जो ट्रेसेस यानी मैग्नेट बरामद किए थे, वो भी गाजीपुर से बरामद एक्सप्लोसिव से मेल खाते हैं। आज फिर इसी कड़ी में दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी के मकान से आईईडी बरामद हुआ। गाजीपुर इलाके में कुछ दिनों पहले आरडीएक्स मिला था, आईडी मिली थी। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। स्पेशल सेल को लिंक मिले, कुछ सूचना मिली कि इस मामले से जुड़े कुछ संदिग्ध जो है वो ओल्ड सीमापुरी इलाके में घर के अंदर छिपे हुए हैं। जो सामने आप गली देख रहे हैं, इसी गली के अंदर मकान नंबर D49 है। जब पुलिस ने यहाँ पर रेड मारी, घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध दहशतगर्दों ने दिल्ली के जिस मकान को साजिश का हेडक्वार्टर बना रखा था, वहां से पुलिस ने कुछ कपड़े, कुछ दस्तावेज और कुछ दूसरे सामान भी जब्त किए हैं। जिस ढंग से पहले गाजीपुर और अब सीमापुरी में बेपर्दा हुई आतंकी साजिश के तार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से जुड़ रहे हैं, उसने जांच एजेंसियों को हैरान कर दिया है। आतंक का ये नया नेटवर्क किसी बड़े टेरर प्लान की ओर इशारा कर रहा है। सनसनी के लिए दिल्ली से मेघा उपाध्याय के साथ वरुण जैन की रिपोर्ट। पहले गाजीपुर और अब सीमापुरी, इस विस्फोटक साजिश के तार कहां तक फैले हुए हैं? इस साजिश के मोहरे कहां कहां छुपे हुए हैं और इस वक्त वो कौन सी नई प्लानिंग कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना अब दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।